जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज के सदुपदेश। पूज्य उड़िया बाबा जी महाराज कहते हैं, ये 7 बातें सभी साधकों को धारण करनी चाहिए। पहला, तृष्णा का सर्वथा अभाव। दूसरा, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहना। तीसरा, शीत उष्ण एवं सुख दुख आदि द्वंद्वों को सहना। चौथा, वेद शास्त्रों का अध्ययन एवं भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन करना। पांचवा, मन को वश में रखना। छठा, इंद्रियों को अपने अधीन रखना। सातवां, शरीर और इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता। चित्त में कोई चिंतन न हो, इसी का नाम मौन है। भोजन, स्त्री और धन, इन 3 की लिप्सा त्याग देने से सब कुछ हो सकता है। 5 बातें सर्वदा साधक को याद रखनी चाहिए। सहन करना, निरभिमानिता, धार्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय, पदार्थ कितने ही मिले किंतु उसे परिमित रूप में से ही खाना। पदार्थ कितने ही मिले किंतु उसे परिमित रूप से खाना। समय व्यर्थ न खोना। समय व्यर्थ न खोना। अपमान और निंदा सहन करने से तप बढ़ता है। सेवक की सेवा करने से सेव्य का तप क्षीण होता है। अतः सेवा करने से सेवक का ही लाभ होता है, सेव्य का नहीं। इसलिए जो कोई सेवा करता है वह अपने लाभ के लिए ही करता है। 7 जगह साधक को मौन रहना चाहिए। भजन में, भोजन में, शौच में, लघुशंका करते हुए, स्नान के समय, यज्ञ या हवन करते हुए और मार्ग में। आगे साधक को इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। व्यर्थ चिंतन न हो, व्यर्थ भाषण न हो, व्यर्थ दर्शन न हो, व्यर्थ श्रवण न हो, व्यर्थ भ्रमण न हो। भगवान के नाम स्मरण, भगवत लीलाओं के स्मरण और भगवत स्वरूप के स्मरण से व्यर्थ चिंतन दूर होता है। भगवत गुणानुवाद और भगवत नाम कीर्तन से व्यर्थ भाषण निवृत्त होता है। भगवान मूर्ति, महात्मा और गुरुदेव के दर्शन करने से व्यर्थ दर्शन दूर होता है। भगवत कथा श्रवण से व्यर्थ श्रवण की निवृत्ति होती है। भगवत सेवा और भक्तजनों की सेवा करने से व्यर्थ भ्रमण निवृत्त होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर और मद सर्वथा त्याज्य हैं। इनकी निवृत्ति के उपाय इस प्रकार हैं। काम उपासना से, क्रोध सत्संग से, मोह एकांतवास से, लोभ त्याग से, मत्सर किए हुए कर्म को ईश्वर प्रायण करने से और मद भिक्षावृत्ति से निवृत्त होता है। दूसरों के अवगुणों को देखना, सुनना, कहना या चिंतन करना यही द्वेष का कारण है और इसी से क्रोध भी आता है। अतः इसका त्याग करना चाहिए। इसका प्रधान साधन है पर चर्चा का त्याग। हम दूसरों के गुण और दोष दोनों पर ही दृष्टि नहीं देनी चाहिए। हमें दूसरों के गुण और दोष दोनों पर ही दृष्टि नहीं देनी चाहिए। ये दोनों माया हैं, अतः इन्हें देखना ही दोष है और इनसे उदासीन रहना ही गुण है। श्री गोसाई जी महाराज कहते हैं, सुनहु तात मायाकृत गुण अरु दोष अनेक। गुण यह उभय न देखिए ही, देखिए सो अविवेक। काम से तृष्णा हुई है, तृष्णा को ही लोभ कहते हैं और लोभ से ही इच्छा होती है तथा इच्छा में विघ्न पड़ने पर ही क्रोध आता है। इच्छा में विघ्न पड़ने पर ही क्रोध आता है। अनात्मा का चिंतन करना अथवा दूसरों के गुण दोषों का विचार करना या दूसरों की समालोचना करना ही राग द्वेष है। जिस विषय का चिंतन होता है वैसा ही मनुष्य बन जाता है। अतः किसी की निंदा या पाप का चिंतन नहीं करना चाहिए। अधिक सोना, अधिक बोलना, अधिक खाना, ये 3 बातें अधिकतर संसारी पुरुषों में होती हैं। यदि ये 3 बातें छोड़ दी जाएं और कोई साधन न भी किया जाए तो भी सत्वगुण आ जाएगा। इनके अथवा इन 6 बातों के त्यागने से भी सत्वगुण की वृद्धि हो सकती है। विशेष भोगों में लगना, सांसारिक पुरुषों से प्रेम करना, बहुत बोलना, बहुत खाना, बहुत सोना, आपस में हंसी मजाक करना। राग तो केवल भगवान या आत्मा में ही होना चाहिए और कहीं नहीं होना चाहिए, और कहीं नहीं होना चाहिए। जय श्री राधे।